फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में भारत की नदियों से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? हिमालय पार की नदियां हैं। तो हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज है। यह सभी नदियाँ हिमालय पार की नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है? निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा है, गोदावरी है, फिर नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसको जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। तो नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? तो गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो कौन सी नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? यह उत्तराखंड। गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड है और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तिब्बत में बहने वाली नदी सोंगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यह कौन से राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। क्वेश्चन हमारा क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो किस नदी का है? सिंधु का भी स्थित है, सतलज का भी स्थित है और ब्रह्मपुत्र का भी स्थित है। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विश्व की सबसे बड़ा द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो मांजुली का निर्माण करने वाली नदी का नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो कौन सी नदी है? तो सतलज नदी है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? तो किसको विनाशक नदी कहा जाता है? कोसी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं पर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो कौन सी नदियां हैं? तो यह जो है नर्मदा और सोन नदी है। अगला प्रश्न क्या है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी जानी जाती है? तो कोसी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो ये किसका स्रोत है?
चंबल नदी का स्रोत है। नेक्स्ट हमारा है भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? लूनी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जल प्रताप का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट हमारा है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? कौन से तीन जो है विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो कौन सी नदी भिन्न है? नर्मदा नदी भिन्न है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी नहीं बनाती है? महानदी नहीं बनाती है। नेक्स्ट हमारा है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? तो कौन सी नदी नहीं निकलती है? गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। नेक्स्ट हमारा है महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा एवं तापी नदी जो है ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी होकर बहती है? नर्मदा नदी होकर बहती है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो तापी नदी नहीं बनाती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हमारा क्या है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है त्रयंबक गांव है। नेक्स्ट हमारा है वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सी नदी का है? गोदावरी नदी का है। अगला प्रश्न हमारा है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत जो है ब्रह्मगीर पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट हमारा है कावेरी नदी गिरती है? तो कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? तो यह जल विवाद जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य के बीच है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। प्रश्न हमारा है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर नदी के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पंचगंगा और दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इंडो ब्रह्मा है? तो इंडो ब्रह्मा कौन है? तो इंडो ब्रह्मा जो है एक पौराणिक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दामोदर नदी निकलती है? तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है?
तो कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी को भूमि बंधित नदी कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का वृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित हैं? तो हम लोग को बताना है। तो पश्चिम की ओर जो है नर्मदा नदी और तापी नदी जो है प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी होकर बहती है? नर्मदा नदी होकर बहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा निकलती हैं। तो सोन और नर्मदा जो है अरावली से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न नदियों में से किसके सब अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो कौन सी नदी सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करती है? तो कोसी नदी जो है सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करती है और इसी की वजह से बाढ़ भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो कौन सी नदी हिमालय काटकर और बहकर आती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलज नदी है और हमारी सिंधु नदी है। ये सब जो है हिमालय काटकर आती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सी नदी का नहीं है? तो घाघरा नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सी नदी का नहीं है? ब्रह्मपुत्र का नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, तो सिवाय किसके? तो इसके किनारे प्रसिद्ध महालकेश्वर मंदिर है। तो ये हमारा जो है गलत है, महाकालेश्वर मंदिर इसके किनारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो अमरावती जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो कौन सी नदी होती है? साबरमती नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में बहता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? तो कावेरी है, गंगा है और हमारी महानदी है। ये सभी क्या है? डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? मानसरोवर झील से जो है इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना और हमारा आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी नहीं निकलती है? यमुना नदी नहीं निकलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो हमारी नर्मदा नदी जो है दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी हुगली नदी है। हमारा क्या है, बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कौन सी नदी कुख्यात है? कोसी नदी जो है कुख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो कौन सी नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर है। नेक्स्ट हमारा है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी होकर गुजरती है? हमारी जो है नर्मदा नदी होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है अंततः अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शारदा नदी का उद्गम स्थल है। तो शारदा नदी का उद्गम स्थल मलाम हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में यरलुंग जंगुबा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तुम्हारी कौन सी नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, और जो हमारी महानदी कृष्णा और कावेरी जो है ये सब सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो किसको कहा जाता है जैविक मरुस्थल? तो दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी जो है दूसरी नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी है? अमरकंटक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? तो कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? सोन नदी जो है यमुना नदी में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह नदी है, तो वह नदी कौन सी है? गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो सबसे सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो गोदावरी नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हगरी सहायक नदी है। तो हगरी किसकी सहायक नदी है? तो यह तंग नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा है, कोपली किसकी सहायक नदी है? तो कोपली जो है बाहान की सहायक नदी है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, तो ये किसका अंग है? बंगाल की खाड़ी का अंग है। नेक्स्ट हमारा है, सतलज नदी का उद्गम है। तो सतलज नदी का उद्गम जो है इनमें से कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला दिया है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, यह भी सही है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है।
कावेरी का उद्गम जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, कैलाश पर्वतमाला से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सी नदी, माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी जो है गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट हमारा है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। तो कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो सतलज नदी जो है होकर बहती है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सी नदी कहाँ है। तो गोमती नदी कहाँ है, तो गोमती नदी जो है हमारी लखनऊ में है, तो इसका 4 हो जाएगा। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारी जो है गुवाहाटी में है, तो दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ है, तो गोदावरी नदी हमारी जो है तिरुचिरापल्ली है। तो नहीं, गोदावरी नदी हमारी कहाँ है, राजमुंदरी में जो है गोदावरी नदी स्थित है। और चौथा हमारा है कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ है हमारी, तो तिरुचिरापल्ली में जो है कावेरी नदी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। देखिए क्या है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। तो कौन सी नदी बनाती है, महानदी जो है ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न क्या है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो दूध गंगा जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो कौन सी नदी उदाहरण है, घग्गर नदी जो है उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा है, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है। तो कौन सी नदी पहुंचाती है, गंगा नदी पहुंचाती है। नेक्स्ट हमारा है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो सोन नदी का जो है उद्गम अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है।